गरीबी कोई श्राप नहीं है। गरीबी को भगवान ने नहीं दिया है। गरीब हैं तो क्यों हैं? गरीब का कारण क्या है? इस कारण पे गरीब लोग फ़ोकस ही नहीं करना चाहते हैं। यदि आप गरीब हैं, गरीबी गरीबी के ऊपर हमेशा जो है कि लोग कहते हैं कि गरीबी, लेकिन गरीबी के कारण के पीछे कोई नहीं जाता है, क्योंकि गरीबी का कारण क्या है, असल मायने क्या होते हैं, उस पर कभी लोग फ़ोकस ही नहीं करते। हमारे देश में हमेशा गरीबी के ऊपर हमेशा से राजनीति होती आई है और उस राजनीति का सबसे बड़ा कारण रहा है लोगों को वोट बैंक की राजनीति। हमारे यहाँ के जितने भी नेता हैं, वो हमेशा गरीबों के मसीहा बनने का कोशिश क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं गरीबों का मसीहा बनने के लिए, क्योंकि गरीब लोगों को बहकाना आसान है, गरीबों को किसी भी तरह किसी दिशा में मोड़ना आसान है। इसलिए लोग गरीबों के प्रति हमेशा अपना गरीबों का मसीहा बनने के लिए दिखावा करते रहते हैं। लेकिन गरीबी का कारण क्या है? यदि आप गरीबी के कारण के ऊपर भी जाएँगे तो तमाम तरह के बुद्धिजीवी और विद्वान लोग तमाम तरह के तर्क को गढ़ करके बताते हैं कि गरीबी का कारण क्या है। लेकिन असल मायने में गरीबी का कारण क्या है? तो चलिए इस पर आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। दोस्तों मैं हूँ जेपी राम, फाइनेंशियल बिज़नेस और कंपनी मामलों के एडवाइज़र। तो मैं आज बताने वाला हूँ कि आखिर गरीबी का कारण क्या है? तो दोस्तों गरीबी एक अभिशाप की तरह है। गरीबी वह चीज़ होती है जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है, इच्छाओं को मार देती है, गरीबी वह है। यदि कोई गरीब आदमी किसी बड़े व्यक्ति को या उसके फैमिली को देखता है, तो देख कर के अपने मन में, अपने अंदर ही अंदर वो कोसता है कि काश मेरे पास भी ऐसे पैसे होते, काश मेरे पास भी ऐसी गाड़ी होती, काश मेरे पास भी ऐसे बंगले होते, काश मैं भी इनकी तरह पढ़ा-लिखा एजुकेटेड होता, काश मेरा परिवार भी इसी प्रकार एजुकेटेड होता और कितना वह अच्छा समय होता जो मेरा परिवार इस तरह से खुशहाल होता। लेकिन दोस्तों वह जो अमीर है, उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। लोग सोचते ही नहीं कि आखिर ये अमीर है तो कैसे है? उसके पास भी तो 2 हाथ हैं, उसके पास भी 2 आँख है, उसके पास भी 2 पैर हैं, लेकिन वो अमीर है और हम गरीब हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? इस स्टोरी को लोग जानने की कोशिश नहीं करते हैं। तो मैं आज कड़वा सत्य बताने जा रहा हूँ और वो कड़वा सत्य है, बहुत लोगों को सुन कर के दुःख भी होगा, लेकिन यह सच्चाई है दोस्त, क्योंकि सच को बोलना ही पड़ेगा। सच को जाने बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। मैं बार-बार फाइनेंशियल वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि ताकि लोगों के अंदर फाइनेंशियल जानकारी हो और वो जागृत हों और जागृत होने के बाद अपने जीवन स्तर में वो लोग सुधार लाएँ। तो मेन जो वजह है गरीबी का कारण, मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि गरीबी का कारण क्या है। तो दोस्तों गरीबी के कारण में कुछ 2-4 ऐसे मूल बिंदु हैं जो है। पहला है कि जानकारी। किसी चीज़ के बारे में यदि आपके पास जानकारी नहीं है, तो आप विफल रहेंगे। जानकारी सबसे मस्ट है, यानी ज्ञान सबसे मस्ट है और सफलता का सबसे बड़ा जो कि पहला सीढ़ी बनता है। यदि आप कुछ पढ़े लिखे हैं, तो कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ जान सकते हैं, कुछ सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो शिक्षा भी एक थोड़ा-सा बहुत बड़ा मायने रखता है। लेकिन हमारे यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है, कक्षा 1 से लेकर के ग्रेजुएशन तक, कभी भी फाइनेंशियल या वित्तीय जानकारी नहीं दी जाती है। हमारे यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है, अंग्रेज़ों ने सैकड़ों सालों तक हमारे पास शासन किया हमारे देश पे और उसका मकसद था अंग्रेज़ों का कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकर बना करके, गुलाम बना करके रखना। और अंग्रेज़ों की जो शिक्षा व्यवस्था थी, उस शिक्षा व्यवस्था की वजह से लोगों के अंदर नौकर बनने की प्रवृत्ति जागृत हुई। आप कहेंगे कि नौकर बनने की प्रवृत्ति वाला मैटर क्या है? तो मैं बता रहा हूँ, घबराइए मत। नौकर बनने की प्रवृत्ति का मतलब यह है कि नौकर जो कि चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, कहीं न कहीं अर्निंग करने के लिए, पैसा कमाने के लिए सिर्फ़ उसके अंदर एक माइंडसेट बना हुआ है कि पैसा मैं कमाऊँगा या चाहे प्राइवेट जॉब करके या सरकारी नौकरी, जिसमें सबसे बड़ा नशा सरकारी नौकरी का होता है कि मैं सरकारी नौकरी पा जाऊँगा, तो हमारे घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा और हमारे घर के सारे स्टेटस बदल जाएँगे, हम पूँजीपति हो जाएँगे और अच्छे हो जाएँगे। लेकिन ऐसा सत्य नहीं है,
जबकि नौकरी करने वाले आप लोगों से मिलेंगे जो रिटायरमेंट हो चुके हैं, आज उनका पोजीशन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नौकरी करने से वे लोग अमीर नहीं हुए। बहुत बड़ी नौकरी करने वाले लोग हैं तो कुछ प्रॉपर्टियाँ बना लेते हैं, क्योंकि वो भी करप्शन की वजह से बना पाते हैं। तो बना लेने के बावजूद भी वो भी विफल है, वो भी सफल नहीं है। तो दोस्तों जानकारी और जो शिक्षा जो है, बहुत बड़ा मायने है। भगवान ने आपको श्राप नहीं दिया कि आप गरीब हो जाइए। आप जो कि पैसे के बारे में सबसे बड़ी जानकारी है, पैसे की जानकारी आपको नहीं है। पैसे की जानकारी यदि आपके अंदर होती तो पैसा को समझते। गरीब जो होता है पैसे की कद्र नहीं करता है, पैसे को समझता ही नहीं कि पैसा होता क्या चीज़ है। जब पैसा को आप समझना शुरू कर देंगे, तो आप पैसे की कीमत को समझेंगे और फिजूल खर्ची जो होती है, पैसे को कमांड करना, पैसे को मैनेज करना, जो ये तरीका है, अब जब आपको मालूम होगा, तब ना आगे बढ़ेंगे। तो सबसे बड़ी जो कोई कमी है, तो किसी का देन नहीं है, ना किसी बड़े व्यक्ति की वजह से आप गरीब हैं, ना तो भगवान ने आपको किसी तरह से गरीब किया हुआ है। गरीब हैं, हम गरीब यदि हैं, तो अपने कर्मों से गरीब हैं, अपनी सोच से गरीब हैं, अपने जो खर्च करने के जो तौर तरीके हैं, उनकी वजह से गरीब हैं। पैसा कहता है, आज तुम मुझे बचा लो, आज तुम मुझे बचा लो और कल मैं तुझे बचाऊँगा। तो गरीबों के पास ये सारी जानकारी नहीं है। पैसा इन्वेस्ट कैसे करें, ये सब जानकारी नहीं है। पैसा जो होता है, बहुत बड़ा आज के डेट में पावर है। गरीबों से कोई सटना नहीं चाहता और पैसे वाले लोगों के अंदर एक रुआब होता है कि मैं पैसा वाला हूँ, घमंड होता है उस तरह से। तो मैं गरीब भाइयों से मैं कहूँगा, जो लोग सोचते हैं कि मैं गरीब हूँ, आप भी गरीब नहीं हैं। यदि आप स्थिति अपनी बदलना शुरू करेंगे, तो बदल जाएगी। कुछ रास्ते हैं। रास्ते कौन-कौन से हैं? पहला तो रास्ता है पैसा कमाएँ। जितना हो सके, यदि कोई आपके अंदर स्किल है, कोई गुण है, हुनर है, तो आप उसके ज़रिए आप पैसा कमाइए और जब पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, तो जितना हो, उस पैसे को सबसे पहले बचत के नाम पर उसमें से निकालना शुरू कीजिए। पैसा कमाइए और बचत कीजिए। बचत करने का मतलब हमारे तरफ से जो फ़ॉर्मूला है, कम से कम 20% उस पैसे का आप बचत कीजिए। और बचत बैंक में भी बचत की जा सकती है, लेकिन बैंक में जो होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। तो मैं कहूँगा कि बचत के लिए आप पैसे को इन्वेस्टमेंट करें। पहला बताया मैंने, बचत कीजिए, फिर पहला पैसा कमाइए, पैसा कमाने के बाद बचत कीजिए और बचत के बाद तीसरा मैटर है इन्वेस्ट कीजिए। यह 3 काम यदि कर लेंगे, तो गरीबी आपके घर से बढ़िया बिस्तर बाँधना शुरू कर देगी। ये निश्चित है। यदि आपके पास समय है, यदि आपका उम्र 15 से 25 के बीच में है, तो आपका तो बेड़ा पार निश्चित ही हो जाएगा। जो लोग हैं 35, 40 या 50 के आसपास की उम्र के लोग हैं, यदि वो पैसा कमा रहे हैं, तो उनके पास ज़्यादा तो समय नहीं है, लेकिन कम से कम 2, 4, 10 बरिस, 12 बरिस के लिए अगर कुछ कर लेते हैं, तो उनके बुढ़ापे में काम आना शुरू हो जाएगा और उनकी भी दशा जो बुढ़ापे में आनी है, वो अच्छी दशा बदल जाएगी, बुरी दशा नहीं होगी। पैसा कमाना, बचत करना और इन्वेस्ट करना। इन्वेस्ट करने का मतलब 2 तरीके से इन्वेस्ट होता है। एक इन्वेस्ट जो कि आप किसी बैंक के थ्रू स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको काम नहीं करना है और आपका पैसा ग्रो करता रहेगा। दूसरा इन्वेस्टमेंट है कि आप जो कि पैसे को बिज़नेस में लगाएँ। बिज़नेस में यदि आप लगाते हैं और लगा के कमाते हैं, तो आप जो कि और बेहतर रिटर्न पाएँगे। अगर मान के चलिए यदि आप ₹1000 इन्वेस्टमेंट किया, मिनिमम ₹1000, तो दिन भर यदि आप कोई बिज़नेस छोटा-मोटा कोई भी आप कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कम से कम ₹100 नहीं मिलेगा आपको। ₹1000 लगाए हैं तो ₹100 निश्चित मिल जाएगा। यदि ₹100 पर डे का मिलता है तो महीने का ₹3000 हो जाएगा। आपने समझ लिए कि आपने महीना में 3 गुना रिटर्न आप पा गए। 3 गुना क्या 4 गुना के आस-पास हो जाएगा। लेकिन आप करना शुरू करें तो बचत, बचत, पैसा कमाना और इन्वेस्टमेंट। पैसा कमाना, सेविंग करना यानी बचत करना और इन्वेस्टमेंट करना। हमने आपको ये 3 मंत्र दिया है, यदि आप इस पर सोचें और सोच के अपनी ज़िंदगी में अमल लाना शुरू कर दें, तो दोस्तों मैं कह रहा हूँ
निश्चित आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा और आपके परिवार के अंदर खुशहाली आ जाएगी और भविष्य में आपके जो परिवार है, उन्हें भी अगर इस सोच की लत लग गई, तो आने वाले दिनों में उन्हें पैसे वाले बनने से कोई रोक नहीं सकता।